गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं ठीक हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी अच्छे होंगे। मैं एक बार और आप लोग के साथ हाजिर हो गया हूँ एक नए ट्यूटोरियल में, जो कि आज मेरा ट्यूटोरियल है प्रोग्रामिंग सी। और प्रोग्रामिंग सी के मैं ऑपरेटर का टाइप बता रहा हूँ, जिसमें आज हम आपको बताने वाले हैं रिलेशनल ऑपरेटर। तो ये वीडियो मैं स्टार्ट करूँ उससे पहले आप लोगों से एक मेरा छोटा सा रिक्वेस्ट है कि जितने लोग भी मेरे इस चैनल को देख रहे हैं उन लोगों से मैं यही कहूँगा कि प्लीज़ बीकेपी कंप्यूटर गुरु को आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर करें, जिससे बेनिफिट्स होगा कि जो लोग भी प्रोग्रामिंग सी सीखना चाहते हैं वो इस वीडियो को देख के आसानी से सीख सकते हैं। तो आपके स्क्रीन पे शो करता होगा रिलेशनल ऑपरेटर। अब मैं रिलेशन ऑपरेटर को अगर एज ए डिफिनेशन से समझे तो मैं लिखा हूं कि रिलेशनल ऑपरेटर ऑपरेट्स ऑन टू वैल्यू ट्रू एंड फॉल्स। यानी कि रिलेशनल ऑपरेटर जो होता है वो पूरी दो वैल्यू पे ही वर्क करता है, एक तो ट्रू पे करता है और दूसरा फॉल्स पे करता है। और मैं फिर लिखा हूं कि ट्रू मीन्स 1 एंड फॉल्स मीन्स 0। रिलेशनल ऑपरेटर की मैं बात करूं तो वो दो वैल्यू पे काम करता है, ट्रू और फॉल्स पे। ट्रू का मतलब 1 होता है और फॉल्स का मतलब 0 होता है। कि कंप्यूटर भी जो है वो भी ट्रू एंड फॉल्स पे काम करता है, 0 और 1 पे कंप्यूटर भी काम करता है। तो इसके टेबल के थ्रू हम समझते हैं कि इस रिलेशनल ऑपरेटर में कौन कौन सा सिंबल होते हैं। चूंकि ऑपरेटर किसे बोलते हैं, सिंबल को बोलते हैं, तो इसके अंदर कौन कौन सा सिंबल है रिलेशनल ऑपरेटर के को हम लोग टेबल से समझते हैं। तो इसमें पहला जो सिंबल है वो सिंबल है इक्वल टू। इक्वल का है, जैसे मैं ऑपरेटर दिया हूं कि इक्वल हो है और इसका नाम इक्वल है, ठीक है। तो इसको अगर हम डिस्क्रिप्शन से समझे तो इफ द टू वैल्यू आर इक्वल देन द रिजल्ट आर ट्रू। अगर दोनों वैल्यू इक्वल हो तो उस कंडीशन में आपका रिजल्ट क्या होता है, ट्रू हो जाता है, नहीं तो फॉल्स हो जाएगा। तो इसका यूज भी हम किए हुए हैं, इंट a इक्वल टू 10 और b इक्वल टू 10। तो a अगर इक्वल b हम कर दे तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। क्यों ट्रू हो जाएगा, क्योंकि a की वैल्यू भी क्या है, 10 है और b की वैल्यू भी 10 है। तो दोनों वैल्यू क्या हो गए, बराबर हो गए। तो उस कंडीशन में आपकी वैल्यू क्या होगी कि ट्रू हो जाएगा। और उसके नीचे मैं सिंबल यूज किया हूं नॉट इक्वल टू नंबर में। तो इसका डिफिनेशन में लिखा हूं कि इफ द टू वैल्यू आर नॉट इक्वल देन द रिजल्ट आर फॉल्स। अगर ये दोनों वैल्यू इक्वल नहीं हो तो नॉट का क्या हो जाता है कि अपोजिट हो जाता है। अगर आपकी वैल्यू ट्रू हो तो उस कंडीशन में फॉल्स हो जाता है, अगर आपकी वैल्यू फॉल्स हो तो उस कंडीशन में ट्रू हो जाता है। तो यहाँ पे यूज में मैंने लिखा हुआ है कि इंट a इक्वल टू 10 और b इक्वल टू 10, a नॉट इक्वल टू b इज फॉल्स। क्यों फॉल्स हो जा रहा है, क्योंकि ये वैल्यू ट्रू हो जा रहा है, इक्वल हो जा रहा है। तो उस कंडीशन में नॉट का क्या होता है कि अपोजिट हो जाता है, उल्टा हो जाता है। अगर ट्रू वैल्यू हो तो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाता है। थर्ड नंबर में है ग्रेटर देन। तो ग्रेटर देन जो होता है इसका डिफिनेशन लिखे, इफ द टू वैल्यू आर ग्रेटर देन द रिजल्ट आर फॉल्स। अगर ये क्या ग्रेटर देन में से होता है कि बड़ा है, तो यहाँ पे हम यूज में उसका यूज किए हैं कि इंट a इक्वल टू 10 और b इक्वल टू 10, और नीचे लिखे हैं कि a बड़ा है b से। a बड़ा है, a की वैल्यू भी 10 है और b की वैल्यू 10 है, तो दोनों बड़ा कहाँ है, दोनों बराबर है, इसलिए इसकी कंडीशंस फॉल्स हो जाएगा। अगर वैल्यू बड़ा होता, a की वैल्यू ज्यादा होता, 12 होता, 13 होता, क्योंकि बड़ा की बात किया जा रहा है, ये बड़ा है नहीं, अगर इसकी वैल्यू 10 से ज्यादा होता तो उस कंडीशन में ये वैल्यू ट्रू हो जाती, इस कंडीशन में ये वैल्यू फॉल्स होता। अब मैं पिक को थोड़ा सा साइड कर दे रहा हूँ, क्योंकि आपको दिख नहीं रहा है, तो मैं पिक को साइड कर दे रहा हूँ, जिससे लेस देन और ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू भी क्लियर हो जाए। पिक को मैं हटा रहा हूँ। अब हम पिक को साइड कर दिया हूँ, अब आपको शो करता होगा लेस देन 4 नंबर में है,
तो इफ द टू वैल्यू आर लेस देन द रिजल्ट आर फॉल्स। अगर यूज में हम देखें तो यूज में क्या कर रहा है, इंट ए इजकल टू 10 और बी इजकल टू 10। ए छोटा है बी से, ए छोटा है बी से नहीं है, ए और बी दोनों क्या है, बराबर है। इस कंडीशन में ये वैल्यू क्या हो गया, फॉल्स हो गया। और यही ए की वैल्यू अगर बी से कम होता तो उस कंडीशन में आपका वैल्यू ट्रू हो जाता। तो ये होता है आपका लेस देन। ग्रेटर देन इक्वल टू की मैं बात करूं तो ये भी कह रहा है कि इफ टू वैल्यू आर ग्रेटर देन और इक्वल टू द रिजल्ट आर ट्रू। कह रहा है यहाँ पे दो लॉजिक यूज होता है, एक तो आपका बड़ा है, दूसरा बराबर है। दोनों में कोई एक भी वैल्यू ट्रू हो गया तो इस कंडीशन में इसकी वैल्यू ट्रू हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे दो सिंबल यूज किया गया है, दो ऑपरेटर यूज किया गया है, तो दो लॉजिक भी काम करता है। जैसे अगर हम इसको यूज में देखें कि a इक्वल टू 10 और b इक्वल टू 10, तो a ग्रेटर देन इक्वल टू b इज ट्रू। क्यों ट्रू हो जा रहा है, a बड़ा तो नहीं है b से, बट क्या बराबर है। a और b की वैल्यू क्या है, 10 है, तो बड़ा नहीं हो रहा है, तो एक कंडीशन फॉल्स हो गया, लेकिन इक्वल टू क्या हो गया, ट्रू हो गया, तो इसलिए इसकी वैल्यू ट्रू हो गया। और 6 नंबर में है कि लेस देन और इक्वल टू, इसका भी अगर यूज में देखें सेम डिफिनेशन है। अगर यूज में हम देखें तो क्या है, a इक्वल टू 10 और b इक्वल टू 10, a छोटा है बराबर है b से इज ट्रू। तो यहाँ पे a तो छोटा नहीं है b से, बट क्या है, बराबर है, इसलिए इसकी वैल्यू ट्रू हो जा रहा है। अगर बराबर ना होके अगर a छोटा हो जाता b से तो क्या होता, उस कंडीशन में इसकी वैल्यू तभी भी ट्रू हो जाती। और यहाँ पे छोटा नहीं है बट इक्वल टू है, दोनों बराबर है, इस कंडीशन में इसकी वैल्यू ट्रू हो जा रही है। तो इस तरह से आपका रिलेशनल ऑपरेटर यूज होता है एज ए प्रोग्राम के अंदर, और ऐसे काम करता है ट्रू और फॉल्स पे। ट्रू मीन्स 1 और फॉल्स मीन्स 0, ऐसे आपके कंप्यूटर काम करते हैं। तो अब हम आपको एज ए इन सब का प्रोग्राम में कैसे यूज होता है, रिलेशनल ऑपरेटर का, इक्वल टू का, ग्रेटर देन का, लेस देन का, ग्रेटर देन इक्वल टू का, लेस देन इक्वल टू का, कैसे प्रोग्राम में यूज होता है, अब आपको हम प्रोग्राम करके दिखा रहे हैं। आपको टेबल और ये अच्छे तरीका से समझ में आ गया होगा। तो देखिए आपके स्क्रीन पे हम इस तरह से प्रोग्रामिंग कर दिए हैं जो कि आपको शो कर रहा है, जिसमें हम यूज कर दिए हैं इफ के अंदर a इक्वल b, और मैं वैल्यू डाल दिया हूं जैसे एज ए यूज में आपको टेबल में हम समझा रहे थे कि इंट a इक्वल टू 10 और b इक्वल टू 10, और फिर इसको प्रिंट क्या करे, ट्रू प्रिंट करे। तो इस तरह से आप कोड कर सकते हैं। C++ एक सॉफ्टवेयर होना चाहिए आपके पास, और कोड करके और इसको कंट्रोल F9 से जैसे हम आउटपुट लेंगे तो आपको आउटपुट ये रिजल्ट शो कर देगा। देख रहे हैं ना, आपके स्क्रीन पे शो कर दिया। क्या बोल रहा है, रिलेशनल ऑपरेटर इज ट्रू। ट्रू क्यों हो रहा है, ट्रू होने का कारण है, चलिए मैं अब आपको प्रोग्राम पे दिखा रहा हूँ। क्योंकि a इक्वल टू 10 और b इक्वल टू 10 दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है, इसलिए इसकी आउटपुट ट्रू आ रहा है। देख रहे हैं ना, मैं इसको रन करा रहा हूँ, देख रहे हैं ना, ट्रू आ गया। तो आई होप ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ कंप्यूटर गुरु बीकेपी को लाइक और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर करें, जिससे बेनिफिट्स होगा कि जो लोग भी प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं वो इस वीडियो को देख के आसानी से सीख सकते हैं। धन्यवाद।